जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र मैम। जय तो जिनेन्द्र। प्रेयर शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं लोये सपसाहुणं ऐसो पंचनमुखारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सावेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। तो थोड़े लोग आज रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं, थोड़े लोग कल कर रहे हैं। आप लोग सब कब कर रहे हो कि हो गया? मैम मैं तो नेक्स्ट वीक करूंगी मैम। अच्छा, आपका फैमिली कहाँ रहता है? चेन्नई। आप सूरत में हो ना? अच्छा, चेन्नई है क्या? मैं अभी औरंगाबाद में हूँ, चेन्नई में रहते हैं अच्छा मम्मी पापा भाई। अच्छा अच्छा, चेन्नई में कौन से एरिया में? एमसी रोड मैम। अच्छा अच्छा, तो हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करें। पहले यस। अटेंडेंस बाद में याद कराना, थोड़ी देर के बाद ले लूंगी। थोड़े और लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो होने दो, बाद में अटेंडेंस। तो हमारा क्या विषय चल रहा है या आचार्य डिस्कसिंग? हाँ कैसे तर्कशास्त्र न्याय शास्त्र को आगे बढ़ाया और उन्होंने कौन से शास्त्रों की रचना की। अभी तक हमने किस किस के बारे में डिस्कस किया? सबसे पहले चार आचार्य। उमापति, आचार्य फिर फिर आचार्य कुंदकुन हाँ, कुंदकुन उसके बाद आचार्य, फिर सिद्धसेन सिद्ध सेन। दिवाकर, फिर समन। समनभद्र, बस उतना ही किया हमने। तो स्वयंभू स्तोत्र की रचना की थी, वो सारी बातें हमने कल डिस्कस कर ली। तो आज हम जो आचार्य के बारे में बातें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आचार्य मल्लवादी क्षमाश्रमण। आचार्य मल्लवादी क्षमाश्रमण लिखा आपने नाम? यस तो मैम। मल्लवादी क्षमाश्रमण जो है ना, वो जैन दर्शन के प्रमुख विचक्षण तार्किक थे। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आगे बढ़े हुए प्रखर पंडित थे, विचक्षण तार्किक थे। ये उन्होंने उन्होंने उनकी रचना का नाम है वादशार नई चक्र। वादशार नई चक्र। यस मैम। तो ये इसका नाम इटसेल्फ ही आप लोग को बता देता है कि ये क्या बातें कर रहा है, व्हाट इट टॉक्स अबाउट, व्हाट इट डिस्कसेस अबाउट। नई चक्र, नई का मतलब क्या है? दिस नई इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल ऑफ लॉजिक। प्रमाण, नई, निक्षेप होता है ना, नई। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। समझ में आया? दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क। बहुत ये फेमस वर्क है और इसको बहुत लोग मानते हैं। और ये कौन सी शताब्दी के थे? लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास का उनका समय दिया जाता है। ठीक है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना अभी जो मैंने बोला कि द्वादशार नई चक्र है, उसमें उन्होंने वार्षगण्य, वसुराज एवं भृतहरि का भी खंडन मिलता है। इन्होंने जो बातें की है ना, उन लोग की बातों का खंडन इन्होंने किया है। और सिद्ध किसका सेन, खंडन किया? ठीक है, ये बात जाने दीजिए, वो ज्यादा थोड़ी डिटेल में चली जाएगी। नहीं तो आप इतना लिख लीजिए
इन्होंने नई चक्र में जो अलग अलग विविध नयों के रूप में जो बातें बताई है ना, वो जैन दर्शन में उसकी बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और मिथ्या मतों का जो समूह होता है, उन्होंने उन सबको इनकी रचना के द्वारा शांत किया गया है। मतलब अनेकांतवाद में जिस प्रकार से समझाया जाता है, वो सारी बातें नई चक्र के द्वारा हम क्लियरली समझ सकते हैं। मतलब इन्होंने बादशाह नई चक्र में उन्होंने नई को 12 अरों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 12 टाइप्स से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसीलिए ये एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, तो ये कौन से समय पे थे, उनकी क्या रचना है, और उनकी रचना के बारे में थोड़ी बातें आप दे दोगे कि ये क्या समझा रहा है, बस दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू टू राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑथर, पर्टिकुलर राइटर और पर्टिकुलर लॉजिशियन। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लिखेंगे वो है जिनभद्र गणित क्षमाश्रमण। जिनभद्र गणित क्षमाश्रमण ये भी एक बहुत प्रसिद्ध भाष्यकार है, और इनका समय बताया जाता है 6th और 7th सेंचुरी के बीच। मतलब 6th और 7th सेंचुरी का टाइम इनका दिया जाता है। और इनकी रचना, इन्होंने आवश्यक सूत्र पर प्राकृत भाषा में विशेष आवश्यक भाषा की रचना की है। भद्रगणिक क्षमाश्रमण जी ने आवश्यक सूत्र पर प्राकृत भाषा में विशेष आवश्यक भाष्य की रचना की है। और इन्होंने बहुत सारे आगम पर और दार्शनिक विषयों के ज्ञान पर भी चर्चा की है। और उनके भाष्य का मेन सब्जेक्ट अधिकांश डिस्कशन रहा है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आदि 5 ज्ञानों की चर्चा में बहुत सारी डिटेलिंग इन्होंने दी है। और प्रमाण मीमांसा के रिलेटेड जो कुछ भी बात है, वहां पे भी ज्ञान को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि जैन दर्शन में ज्ञान को ही प्रमाण माना गया है। और उन्होंने अवग्रह, इहा, अवय, धारणा, ये सारे वर्ड्स आपने सुने हैं ना? yes. हाँ, उन सारी बातों पर भी बहुत प्रकाश डाला है। और जैन दार्शनिकों में सर्वप्रथम इंद्रिय प्रत्यक्ष, इंद्रिय से जो हम देख होता है ना, इंद्रिय प्रत्यक्ष को उन्होंने सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के रूप में प्रतिपादन किया था। तो ये थे जिनभद्र गणित क्षमाश्रमण के बारे में। अभी हम लिखेंगे नेक्स्ट सिंह सूरी। ये 7th सेंचुरी के स्टार्टिंग में थे, सप्तम शती का पूर्वार्ध में थे। सिंह सूरी, सिंह सूरी, सिंह, हाँ, सिंह सूरी। तो अभी जो हमने पढ़ा ना मल्लवादी, उन्होंने क्या द्वादशार नए चक्र लिखा था, उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी थी सिंह सूरी जी ने। उसका नाम है, उनकी उस रचना का नाम है गमानुसारिणी। गमानुसारिणी।
और मैंने बोला जैसे वैसे वे 7th सेंचुरी के स्टार्टिंग में थे। टीका किस पर लिखी मैम उन्होंने? द्वादश द्वादशार नए चक्र, द्वादशार नए चक्र जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया ना, मल्लवधारी मल्लववादी ने लिखा था ना, मल्लववादी क्षमा श्रमण ने, उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी और उसका नाम क्या बोला मैंने? नए गमा सारिणी। न्याय 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 न्यायागमानुसारिणी। और उन्होंने बौद्ध रिलेटेड भी थोड़ी रचनाएं की है। प्रमाण लक्षण के प्रत्यक्ष में उन्होंने अपना दृष्टिकोण दिया हुआ है, सिंह सूरी कुमार। नेक्स्ट आते हैं सुमति, सुमति, जैसे सुमति प्रहलाद भगवान है ना, जैसे सुमति खाली सुमति, वे थे 7वीं और 8वीं शताब्दी के समय की। मतलब 7वीं के एंड में और 8वीं के स्टार्टिंग में। ये सुमति नामक जो आचार्य थे, कोई उनकी खुद की कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु उन्होंने जैन रिलेटेड, पर उन्होंने बौद्ध दार्शनिक शांतरिक्षित तत्व संग्रह में अनेक बार बहुत सारी चर्चा की है। इसीलिए हमको उस बौद्ध की बुक जो है शांत रक्षित तत्व संग्रह, उसमें हमको इनका रेफरेंस बहुत मिलता है, सुमति आचार्य जी का। ऐसे तो ये दिगंबर आचार्य है, उन्होंने श्वेतांबर आचार्य सिद्धसेन के सम्मिति तर्क पर डिटेलिंग लिखी है। दैट इज दैट एट प्रेजेंट वी डोंट हैव दैट, दैट बी लॉस्ट। वो विवृति अभी अनुपलब्ध है। नेक्स्ट है पात्र स्वामी, आचार्य पात्र स्वामी। ये भी 7th and 8th सेंचुरी के समय के हैं। इसको पात्र केसरी भी कहा जाता है, पात्र केसरी। और इनका इंपॉर्टेंट वर्क है त्रिलक्षण, त्रिलक्षण का दर्शन, दर्शन, दर्शन नहीं है, दर्शन, त्रिलक्षण दर्शन। उन्होंने भी बौद्ध के लिए बहुत काम किया है, तो ये सारी डिटेलिंग हम यहाँ पे बहुत सही दे रहे हैं। फिर आता है आचार्य श्रीदत्त। ये आचार्य श्रीदत्त जी है, आचार्य श्रीदत्त है, उनका उल्लेख हमको अक्लंक देव के तत्वार्थ वार्तिका में मिलता है और विद्या नंद के तत्वार्थ श्लोक वार्तिका में भी मिलता है। जो हमने फर्स्ट लिखा था ना उमा स्वाति जी का, तब तत्वार्थ सूत्र की जो टीका लिखी थी, तो जब तब वो हम लोग ने जो बातें की थी ना, अभी वही बातें चल रही है कि ये 2 टीकाओं में जो अक्लंक देव ने लिखा है तत्वार्थ वार्तिका और विद्यानंद के तत्वार्थ श्लोक वार्तिका, उन दोनों में इनका नाम, श्रीदत्त जी का नाम आप देख सकते हो। नेक्स्ट लिखो कुमार नंदी, आचार्य कुमार नंदी। तो अभी विद्यानंद जी के जो जो कृतियां है, उनमें कुमार नंदी का एक बार उल्लेख आता है। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, उनकी जो कृति है, प्रसिद्ध कृति, उसका नाम है वाद न्याय, वाद न्याय। और अभी वो अनुपलब्ध है।
नेक्स्ट लिखो आचार्य हरिभद्र सूरी। आचार्य हरिभद्र सूरी, ये 8th सेंचुरी में ये हुए हैं, 8वीं सदी में। उन्होंने अनेक वेद ग्रंथों की रचना की है। ये भारतीय दर्शन के प्रखंड पंडित थे, प्रखंड ज्ञाता थे। दर्शन समुच्चय, ये आप लोग ने सुना होगा इसका नाम। षड दर्शन समुच्चय नाम की उनकी दार्शनिक कृति इसका निर्देशक है। मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट ही हैज रिटन इज षड दर्शन समुच्चय, हरिभद्र सूरी जी का है। और उन्होंने प्रमाण शास्त्रीय ग्रंथ के पे भी बहुत काम किया है। और वो है शास्त्र वार्ता समुच्चय, शास्त्र वार्ता समुच्चय। और हरिभद्र सूरी जी ने बौद्ध प्रमाण शास्त्रों पर भी टीकाएं एवं व्याख्याएं लिखी है। बौद्ध की प्रमाण शास्त्रों पर भी टीकाएं और व्याख्याएं लिखी है। अभी आएगा अक्लंक देव, आचार्य अक्लंक। इनका है स्तुतित्यात्मक एवं अनेकांतवादी की प्रतिष्ठापक रचना। इनकी जो रचनाएं है वो ज्यादातर स्तुति के फॉर्म में है, स्तुतित्यात्मक इसको बोलते हैं, स्तुत्यात्मक। और उनका उनके काम भी अनेकांतवाद पे भी इनके काम है। ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के काल में हुए हैं। मतलब इसमें जो जो आते हैं वो है अक्लन देव, विद्यानंद, अंत्यवर्ती, माणिक्यनंदी, वादीराज, अभय देवसूरी, प्रभाचंद, वादी देवसूरी, हेमचंद्र। ये जो सारे हुए हैं वो जैन न्याय शास्त्र के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। उनकी रचना की है वो सारे हैं 8 से 12वीं शताब्दी के बीच में। Shall I give you the names again? अक्लंग, विद्यानंद, अनंत वीर्य, माणिक्यनंदी, वादीराज, अभय देवसूरी, प्रभाचंद्र, वादी देवसूरी, हेमचंद्र आदि। मतलब ये सारे जैन न्याय के लिए बहुत काम किया है इन्होंने। और इनका समय है 8वीं से 12वीं शती का। वो अक्लंक थे। अभी इंपॉर्टेंट आएंगे भट्ट अक्लंक। भट्ट अक्लंक का समय है 7वीं शताब्दी का। ये न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य कहे जाते हैं। ये एक प्रखंड तार्किक थे, तर्क करने वाले थे, प्रतिभा संपन्न जैन न्यायिक थे। इनको षट तर्क कुशल कहा जाता है। फिर वादिब सिंह, मतलब वाद विवाद करने में भी वो बहुत प्रखर पंडित थे। वादिब सिंह भी कहा जाता है या वादी सिंह। और उनके ग्रंथ उन्होंने जो लिखे हैं वो है तत्वार्थ वार्तिका। और उन्होंने अष्टसती तथा 4 न्याय के विषय में स्वतंत्र ग्रंथ की रचनाएं की है।
वो है लघ्यस्त्रय, लघ्यस्त्रय, न्याय विनिश्चित, प्रमाण संग्रह और सिद्धि विनिश्चय। सिद्धि विनिश्चय। इसके बाद ये सारी जो लिखा है ना उन्होंने, तत्वार्थ वार्तिका, अष्टसती, लघिस्त्रय, उन सारी चीजों का थोड़ी डिटेलिंग दी हुई है कि उनमें क्या क्या डिटेलिंग है। और मैं अभी आपको वो सारी डिटेलिंग नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। करवाऊं, लिखवाऊं वो सारी चीजें, समझा मतलब कौन सी किताब में नो क्या है वो। नो मैम। उन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी ग्रंथ की रचना की, हम लोग को जानना भी नहीं है कि उसमें क्या है, दो दो चार चार लाइन में। मैम याद नहीं रहेगा मैम, जानेंगे तो। frankly speaking, he was very one of the very famous, और उनकी रचनाएं बहुत सारी फेमस हुई थी, हुई है। ठीक है। अभी जो मैंने बोला था ना विद्यानंद, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, तो उन्होंने जैन और जैनेतर दर्शनों का अभ्यास किया था। उन्होंने 6 स्वतंत्र रचनाएं की थी और 3 टीका ग्रंथ लिखे थे। तो उसमें पहला है विद्यानंद महोदय, जो 6 स्वतंत्र टीका लिख के रचनाएं की है उन्होंने, उसका नाम लिख लीजिए, विद्यानंद महोदय। सेकंड, आप्त परीक्षा, आप्त परीक्षा। थर्ड है प्रमाण परीक्षा, थर्ड है प्रमाण परीक्षा। फोर्थ है पत्र परीक्षा, पत्र परीक्षा। फिफ्थ है सत्य शासन परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा। सिक्स्थ है श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र, श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र। और उनकी टीका ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, जो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर है ना, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। अष्ट सहस्त्री, सेकंड है अष्ट सहस्त्री, जो उन्होंने 3 टीका ग्रंथ लिखे। और थर्ड है युक्त्यनुशासन अलंकार, युक्त्यनुशासनालंकार। और प्रमाण के जो रिलेटेड जो ग्रंथ है इसमें से, वो है प्रमाण परीक्षा, अष्टशास्त्री और तत्पाठ श्लोक वार्तिका। मतलब जो ऑलरेडी ऊपर मैंने लिखा दिया ना, ये जो 3 किताबें हैं, 3 रचनाएं हैं, वो प्रमुख प्रमाण रिलेटेड है, उसमें प्रमाण की ज्यादा चर्चा की गई है। ठीक है। और इस सब में भी क्या है, उसकी भी डिटेलिंग आपको मिलेगी पेज नंबर 52 में। जैन प्रमाण शास्त्र डॉक्टर धर्मचंद जैन का है। तो किसमें क्या है, आप्त परीक्षा में क्या है, सत्य शासन परीक्षा क्या एक्सप्लेन करती है, फिर पत्र परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, तत्व श्लोक वार्तिक, ये सारी में क्या डिटेलिंग है, वो भी आप इन डिटेल जानना चाहते हो तो पेज नंबर 52, 53 पे मिलेगा। कौन सी किताब में? जैन प्रमाण शास्त्र। और किसका है ये? डॉक्टर डॉक्टर, धर्मचंद जैन। यस। अब है अनंत अनंत वीर्य, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद लिखे ये परीक्षा मुख, जिसने लिखी है माणिक्य नंदी। ठीक है, अभी पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ 1 मिनट, देन आई विल कंटिन्यू विद द क्लास। आज कौन सी डेट है? शांतिलाल जी। मैम। हाँ, प्रेजेंट मैम। आदित्य,
विनीता जी, प्रेजेंट मैम। वंदना जी, प्रेजेंट मैम। हाँ चले गए आप। वंदना जी क्यों नहीं दिखा रहे? हाँ वो कर रहे। आशा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, आशा जी, खुशबू नहीं है, नलिनी नहीं है, हेमा, अभी हम लिखते हैं माणिक्य नंदी की परीक्षा मुख। तो माणिक्य नंदी प्रथम जैन दार्शनिक है। इन्होंने अक्कलन के ग्रंथों के आधार पर जैन न्याय का संक्षिप्त सूत्र ग्रंथ किया है। तो वो ग्रंथ का नाम है परीक्षा मुख। तो दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क। ये आनंदी श्रुति जी आपका अटेंडेंस ले लिया है। यस मैम। आपका वीडियो क्यों ऑन नहीं है? जस्ट बिकॉज ऑफ ब्राइटनेस मैम। जस्ट बिकॉज ऑफ ब्राइटनेस अभी मैं ऑन करूंगी तो मेरी डॉटर है वो जग जाएगी इसीलिए। अच्छा ठीक है। और परीक्षा मुख के छह परिच्छेद है। ओके, उसमें जो जो बातों के लिए डिस्कशन हुआ है वो है प्रमाण लक्षण, प्रत्यक्ष स्वरूप, परोक्ष स्वरूप, प्रमाण विषय, प्रमाण फल एवं आभास। इन सारी चीजों का वर्णन इसमें किया गया है। तो ग्रंथाकार मतलब उन्होंने ये जैन न्याय विशेष विषय की जो जो सामग्री चाहिए उनको व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक वे में इस ग्रंथ में समझाया है। ठीक है। तो जो इन डिटेल न्याय के बारे में मतलब ये सारे लॉजिक की अलग अलग टूल्स को इन डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज स्टडी दिस परीक्षा मुख माणिक्य नंदी जी का। ये मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है, आप लोग ने देखा, किसी ने डाउनलोड करके रखा है? यस मैम। ठीक है। फिर दूसरे आते हैं, अभी कितने हुए हमारे? 16 मैम। 16 हो गए। 20 के हाँ तो मैम, थोड़े बस थोड़े, मैम। पर वो जो है मैंने एक एक वर्ड में 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो एक साथ नाम दे दिए वो आप सारे गिन रहे हो ना? नहीं तो इतने सारे मैंने नहीं करवाए। नहीं मैम, वो नाम तो है पर अलग से आपने जो अभी बताए, सिंह सूरी, सुमति, आचार्य हरिभद्र सूरी, विद्यानंद हाँ। जी, माननीय हम्म। नंदी जी, ये पात्र स्वामी, जिनभद्र अच्छा। गणेश शमन, ये सब 16 हो गए मैम। हाँ इसीलिए तो ये सारे फेमस है, इसीलिए आपको जानना जरूरी है। अभी देखो हेमचंद्र सूरी है, प्रभात चंद्र सूरी है, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं। फिर आधुनिक युग के भी है। फिर दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के जो अलग अलग हैं उनको तो चलो मतलब सब एज अ डिटेलिंग हमको दिया है, पर एक दो तीन का तो अभी हम लिख लेते हैं क्योंकि ये उनके जो रचनाएं है ना वो बहुत फेमस है। आप लोग एटलीस्ट याद रहे कि नहीं, आप लोग असाइनमेंट में तो लिख सकते हो ना। मैम ये उन्होंने तो इतनी मेहनत करके इतने बड़े बड़े ग्रंथ की रचना की है, तो हम तो उनका नाम लेके खाली दो चार लाइन में तो लिख सकते हैं ना, और जान सकते हैं ना उन्होंने क्या लिखा है और उस ग्रंथ में क्या समझाया है। कभी भी आपको पता नहीं फ्यूचर में कुछ भी पढ़ने का मन हो जाए तो यू विल बी फेमस, यू विल बी नोइंग देम नो एटलीस्ट। लिखिए नेक्स्ट। वादीराज सूरी, आचार्य वादीराज सूरी।
उसके समय की सूचना उनके पार्श्वनाथ चरित्र से मिलती है। उन्होंने ये रचना जब की थी कार्तिक शुक्ल तृतीय को, तो ये कहा जाता है कि चालुक्य नरेश जयसी देव की राज्यसभा में इनका बड़ा सम्मान हुआ था। तो इस आधार पे वादिराज को का निश्चित समय हमको पता नहीं चलता, पर कभी उसी समय में हुआ होगा। तो उसको छोड़ दो, पर उन्होंने जो न्याय विनिश्चय विवरण किया है, जो अक्लंग देव की रचना थी, उसमें से उन्होंने ये लिया है, ये उनकी रचना है उनके रिलेटेड। तो इसके लिए वादिराज इसमें अक्लंग कृति का अर्थ बहुत गहराई से समझाते हैं, और उन्होंने सारे श्लोक को 4 और 5 अर्थ अलग अलग अर्थ निकाल के समझाया है। तो इसीलिए वादिराज ने सिद्धि विनश्चित के टीकाकार उनकी प्रेरणा से ये लिखा है। मतलब हिज वर्क इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू न्याय, रिलेटेड टू लॉजिक। तो उनको न्याय विनिश्चय विवरण के उन्होंने 20,000 श्लोक लिखे हैं। कितने? 20,000 श्लोक लिखे हैं। उसको बोलते हैं न्याय विनिश्चय विवरण। न्याय विनिश्चय विवरण ये एक महान न्याय ग्रंथ है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज वन ऑफ द बेस्ट न्याय ग्रंथ। इसमें पूर्व पक्ष के रूप में मतलब जो बातें बताई है, खंडन किया है, मंडन किया है, मतलब उस हिसाब से आप देखो तो इवन दो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मीनिंग। अगर आप आगे जाके पढ़ोगे, जब आपको पूरे न्याय शास्त्र के सारे टूल्स के बारे में पता चलेगा, फिर आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, तो शायद इसमें से कुछ आपको समझ में आ सकता है। ठीक है। और इनका और एक इंपॉर्टेंट वर्क है, उसको बोलते प्रमाण निर्णय। प्रमाण निर्णय। और उसके अलावा उन्होंने पार्श्वनाथ चरित पे लिखा है, यशोदा चरित पे लिखा है, और छोटे छोटे भी बहुत सारे उन्होंने स्वतंत्र रचनाएं की है, जो अक्लंग देव के जो कार्य थे उससे प्रेरित होकर सारा काम उन्होंने किया है। ठीक है। और इन्होंने जो प्रमाण निर्णय संस्कृत में ग्रंथ गद्य लिखा है, उसके 4 परिच्छेद है। उसको प्रमाण लक्षण निर्णय, प्रत्यक्ष निर्णय, परोक्ष प्रमाण निर्णय और आगम निर्णय। मतलब ये सारे जो निर्णय मतलब प्रमाण के हैं, लॉजिक की बातें हैं, तो उन सारी चीजों को उन्होंने 4 डिविजन्स में समझाए हैं। प्रमाण लक्षण निर्णय, प्रत्यक्ष निर्णय, परोक्ष और प्रमाण निर्णय, वहां दोनों बातें आ गई, और आगम निर्णय। ये सारे उनकी डिटेलिंग आपको मिलेगी प्रमाण निर्णय की के ग्रंथ में। ठीक है। तो वहां पे आपको सारी बातें ये सारी भी चीजें पढ़ सकते हो। आपको स्मृति क्या है, प्रत्यभिज्ञान क्या है, तर्क क्या है, वो सारी बातें इनकी प्रमाण निर्णय के ग्रंथ में भी मिलती है। नाउ नेक्स्ट जो है वो 10वीं शताब्दी के अभय देवसूरी। अभय देवसूरी ये जो आचार्य हो गए, वो जैन आगमों के टीकाकार हुए हैं। उन्होंने स्थानांक, सूत्र पर, समवयांक आदि 9 आगमों पर टीकाएं लिखी है। 9 आगमों पे टीकाएं लिखी थी। इसीलिए उसको नवांगी टीकाकार के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। नवांगी टीकाकार के रूप में भी ये बहुत फेमस है। और इनका फेमस कार्य है तत्वबोध विद्यायिनी। तत्वबोध विद्यायिनी
इसके अलावा भी उनके बहुत सारे काम है। प्रेमेय अप्रेमय कमल मार्तंड, ये भी तत्वबोध के बारे में ही बताते हैं। इस प्रकार ये भी एक बहुत फेमस और प्रखर ज्ञानी थे। अभी दो चार के खाली आप नाम लिख लीजिए। दूसरे थे प्रभात चंद्र, वादी देवसूरी, यहाँ पे भी बहुत सारे प्रभात चंद्र जी के भी कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ है, कितने अच्छे अच्छे काम लिखे हैं उन्होंने भी। वादी देवसूरी ने भी बहुत अच्छे लिखे हैं। प्रमाण नहीं तत्व लोग, स्वाध्याय रत्नाकर। फिर हेमचंद्र जी आते हैं, उन्होंने लिखा है प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा हाँ, इस तरह तो कितने सारे और भी है, पर बस आप इतना ही लिखिए, यही सो जाओगे सब। उन्होंने तो इतनी सारी रचना कर दी, हम तो उसके नाम भी नहीं सुन पा रहे और इनको खाली लिख भी नहीं पा रहे। तो ये सारी डिटेलिंग आपको ये आंसर में लिखनी है। अगर ये सारी आप लिखोगे, अभी कितने हुए, 20 हो गए कि नहीं? 18 की अच्छे से डिटेलिंग हुई, बाकी 3 के आपने नाम ऐसे ही बताए। हाँ, तो प्रभात 20 चंद्र कितने हो गए? जी, हाँ, उसके थोड़े बता दूं कि बस से इतने? ठीक है, बस है मैम। तो ये जो है वो आपको ये आंसर में पूरा डिटेलिंग आ जाएगा, तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। यस। अभी इसके बाद हमको क्या पढ़ना है वो क्वेश्चन लिख लीजिए। What are the methods of logic in Indian philosophy? जैन न्याय शास्त्र में कितने प्रकार के लॉजिक टूल्स है? तो वो टूल्स बोलो, मेथड्स बोलो लॉजिक के, तो वो कौन कौन से हैं उसके खाली मैं नाम अभी बता रही हूँ। जैसे है प्रमाण, नई, निक्षेप, अनेकांतवाद, आगम, आगम लॉजिक, अध्यात्म लॉजिक, सेवेंथ है द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। नेक्स्ट है श्यादवाद, श्यादवाद। फिर है निमित्त एंड उपादान, निमित्त और उपादान। देन वी हैव 366 पाखंडी मत, 363 फॉल्स लॉजिक। सप्तभंगी, कितने हुए? 10 हो गए? 11। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग टूल्स है प्रमाण को जानने के लिए। फिर अनुमान आएगा, मतलब ये सारे लॉजिक के टूल्स है, मेथड्स है। और लॉजिक के बगैर अगर आप कुछ भी ज्ञान कर रहे हो तो दैट विल बी इनकम्प्लीट नॉलेज। तो इसीलिए ये सारे लॉजिकल टूल्स और मेथड्स को हमको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, फिर हम एक एक पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे एक आंसर में, फिर एक एक चीज में डिटेलिंग में जाएंगे। जैसे प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, परोक्ष प्रमाण क्या है। वो शांतिलाल जी, आपने जो वो टेबल इनकम्प्लीट आया था ना, वो मैंने वापस रिसेंड कर दिया था, आपने देखा? हाँ मैम, मिल गया, बराबर आ गया। हाँ ओके, हाँ, आ गया थैंक ना, यू क्लियर आ गया ना? हाँ ठीक है। जी। तो ये सारी चीजों को हम लोग डिटेलिंग में समझेंगे। यहाँ तक आपको कुछ डाउट है?
और आप नो मैम। लोग जैन एपिस्टेमोलॉजी में कौन कौन से पढ़ रहे हो ऑलरेडी? हमको तो यहाँ कौन कौन से पढ़ने हैं ये पेपर रिलेटेड पता है आपको? ये पेपर में कौन से पढ़ने हैं और उसमें कौन से पढ़ने हैं? देखो, ये पेपर रिलेटेड, जैन लॉजिक रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। ठीक है। फिर जो ये मैंने बोला ना, सप्तभंगी, श्यादवाद, नई, वो सारा आपको आएगा अच्युत कांत सर जी के क्लास में, जैन एपिस्टेमोलॉजी के क्लास में। यहाँ यूनिट 1 में आप देखोगे तो हमारे पास क्या पढ़ना है, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जैन लॉजिक, जो हमने अभी किया। फिर आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ जैन आचार्य, वही उसमें वही आ गया। फिर डेफिनेशन ऑफ प्रमाण, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमाण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमाण एंड टाइप्स ऑफ प्रमाण। ठीक है। उसमें आ गया प्रत्यक्ष प्रमाण एंड परोक्ष प्रमाण, सारा आ जाएगा, और अनुमान प्रमाण। तो ये सारे टूल्स के बारे में तो मैं आपको सारे टूल्स के बारे में तो ब्रीफली बता दूंगी, पर सारे टूल्स को हमको ये पेपर में कवर नहीं करने। प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, जैसे श्यादवाद है, सप्तभंगी है, वो सारी चीजें आपको दूसरे पेपर में आएगी। इज इट क्लियर? आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो लाइक दैट दोनों डिवाइड होके आपका पूरा वो लॉजिक का पेपर होगा। मतलब नाम भी अलग ही दिए हुए हैं, क्रेडिट्स भी अलग मिलेंगे, मार्क्स भी अलग मिलेंगे, असाइनमेंट भी अलग होगा, पर आपको सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, विच विल बी रिलेटेड टू लॉजिक, विच विल बी रिलेटेड टू न्याय। इज इट सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये पेपर में हमको क्या पढ़ना है सबको समझ में आया? आशा जी, हेमा, अनुश्रुति जी, आदित्य, विनीता? यस मैम। तो यहाँ तक कुछ डाउट है? ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना? फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, उसके इम्पोर्टेंस क्या थे, और ये जो हमने लॉजिशियन के बारे में, लॉजिक काम के बारे में जो क्लास शुरू किया था, वो लास्ट क्लास में डिटेलिंग हमने शुरू की थी और आज हमने खत्म कर दी। तो आज हमारे 3 क्लास हो गए, 2 क्लास ये और वो 1 क्लास, तो 3 क्लास रिलेटेड सारे वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ। दोनों तो कर दिए, आज ये एक ही बाकी है, वो भी कर दूंगी। बट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस? देन वी विल स्टार्ट विद द प्रमाण इन द नेक्स्ट क्लास। नहीं, पहले मैं प्रमाण शुरू नहीं करूंगी, पहले मैं सारे टूल्स को ब्रीफली समझा दूंगी, देन विल स्टार्ट विद प्रमाण। यस, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो यहीं पर हम ये क्लास खत्म करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास होगा हमारा नेक्स्ट वीक में। तब तक ये सारे रिलेटेड आपको जो जो मैटर मिलती है वो आप पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ने की ट्राई करो। ठीक है। ये बुक नहीं मिल रही है आदित्य, शांतिलाल जी? नहीं मैम, ढूंढने नहीं की है ना? कोशिश की पर पीडीएफ अवेलेबल नहीं है मैम। नहीं है, हाँ आप मेरे उसके ख्याल से पीछे नहीं। शेयर कर दीजिए ना मैम ग्रुप में। हाँ कर दूंगी, कर दूंगी। पर अभी तक तो आपने सारी जो क्लास में नोट्स लिखवाई है वो तो पूरी है ना आपके पास, शांतिलाल आप जी? मिसिंग है मैम, यस। जल्दी बोलने में लिख नहीं पाए कुछ तो वो उसमें से करेक्ट कर लेंगे, फिल अप द बैंक्स। ठीक है, पर उसमें तो और भी बहुत सारी डिटेलिंग्स है, फिर आप मुझे मत बोलना कि मैम हम उसमें खो गए प्रमाण मीमांसा के समुद्र में। क्योंकि बहुत छोटा करके ब्रीफली मैंने आपको दिया है कि आपको थोड़ी सुविधा रहे, आपको इजी रहे, आपको चैप्टर सब्जेक्ट हार्ड ना लगे। तो मैं तो थोड़े पेजेस जो है वो आपको श्योरली पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, चलो हम क्लास खत्म करते हैं। मैम डाउट हाँ है मैम, बोलिए, समय से जो बोलिए। क्वेश्चन आपने असाइनमेंट लिखने को कहा ना मैम, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान,
तो सम्यक ज्ञान क्या है और मिथ्या ज्ञान क्या है वो सिर्फ डिफाइन करे और वो सिर्फ एक्सप्लेन करे तो एनफ है ना मैम। गाथा वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है ना। वो गाथा का जिस्ट जो है उसका मीनिंग जो आता है अकॉर्डिंग टू समय सार, जैसे समय सार के सम्यक ज्ञान 14वीं गाथा से शुरू होता है ना, तो 14वीं हाँ। से 38 तक उसका जो ब्रीफ डिटेलिंग है वो आपको उसके रिलेटेड लिखना है, गाथा को नहीं लिखना है। गाथा का वर्ड टू वर्ड मीनिंग कुछ नहीं लिखना है, पर उस गाथा में क्या समझाया है, क्या एग्जाम्पल किसी ने दिया है, क्या बात कुंकुदाचार्य जी समय से रिलेटेड वो उसमें बता रहे, वो सारी बातें आपको लिखनी है। क्योंकि मैंने बता दिया है ना 14 से 38 तक का सम्यक ज्ञान है, और बीच की जो मिथ्या ज्ञान है वो भी निकाल के मैंने बोल दी है, तो वो जो डिटेलिंग है वो सारी आपको उसमें लिखनी है, मिथ्या ज्ञान। ठीक है मैम। और कोई डाउट? नो मैम। आप लोग कैसे कर रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो असाइनमेंट? हाथ। हाथ से लिख रहे हो? हाँ मैम। फिर आप लोग मुझे पोस्ट कर दोगे? हाँ पीडीएफ करके आपको पोस्ट कर देंगे मैम। पीडीएफ करके पोस्ट करोगे कि यू विल सेंड मी द कुरियर? मैम एक फाइल पीडीएफ फाइल बना के आपको अपलोड कर देंगे मैम। तो मुझे यहाँ सारी प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी। और जो यहाँ पे ही है वो लोग तो हार्ड कॉपी दे देंगे ना, बैंगलोर में है वरना जी, नहीं मैम, विदिता हमेशा जी, ऐसे पीडीएफ टाइप ही भेजते थे। पीडीएफ टाइप भेजते हो, पर हैंड रिटन है ना तो वो पढ़ने में समझ में भी नहीं आएगा। मैम मैं टाइप कर, बैंगलोर आ रही हूँ वो तो उस दिन दे दूँ तो चलेगा मैम आपको? कब आ रहे हो आप? 11th को मैम। 11 सितंबर? नेक्स्ट मंथ। यस मैम। चलेगा, चलेगा, पर मैम मेरी चलेगा, पेपर A4 शीट भी लिखे हैं, इसमें लिखे हैं मैम, डायरी में लिखी है मैंने। कोई बात नहीं। तो आप डायरी तो आप ठीक है मैम। रखना, उसका प्रिंट आउट फोटो लेके मुझे भेजना। ठीक है मैम। जेरोक्स, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जेरोक्स करा के, क्योंकि आपको फिर एग्जाम के लिए ठीक भी है। पढ़ना है वापस, आप तो चले जाओगे, मैं करेक्शन करूंगी उसके पहले। हम्म। और आपको डिपार्टमेंट आना है, देखना है तो आप आइएगा, नहीं तो आप पीडीएफ भेज दीजिए, मैं आई विल ट्राई, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप जेरोक्स देना, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? सबको हम लोग समझ भी में आ गया? पीडीएफ टाइप में भेजे ना मैम हम भी, आप तो यही रहते हो ना? बट ऐसे ही करते थे। ठीक है, ऐसे करो, नहीं समझ में आएगा तो मैं बोल दूंगी आपको, तो फिर हार्ड कॉपी कुरियर कर दूंगी। ठीक है। अभी भेज दो पीडीएफ में, नो प्रॉब्लम। शांतिलाल जी हंस रहे हैं। अनुश्रुति आपको समझ में आ गया? आप तो स्टार्टिंग के क्लासेस में नहीं थे ना? तो असाइनमेंट क्या है, समय साथ पेपर रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है? अनुश्रुति, ठीक है, चलो छोड़ो, हम लोग क्लास एंड करते हैं। दर्शनम देवदेवस्यम् दर्शनं पावनाशयम् दर्शनं स्वर्गसोपानम् दर्शनं मोक्षसाधनम्। जय जिनेंद्र एवरीवन, बाय बाय, सी यू जय नेक्स्ट वीक। जय और जिनेंद्र। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बाय बाय।